बाबा साहब अम्बेडकर मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि किसी के घर में जाओ तो अपना घर जला कर मत जाओ, पहले अपना घर बना लो, तब किसी के यहाँ जाओगे तो सम्मान मिलेगा। तो हम अपना घर बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सब कुछ छला, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सब कुछ छल रही है और बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी की दावेदार बने। दूसरे दल में हम गुलाम बने रहते थे, अपना ये तो घर है, तो उस घर को लेकर के जब आप जो दूसरे लोग। नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया। चलो गांव की ओर के तहत लगातार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर कर रहे हैं बैठक। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा के बरजी ग्राम सभा में बहुजन समाज पार्टी के विशेष कार्यक्रम चलो गांव की ओर के तहत बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व बिहार प्रदेश प्रभारी वर्तमान जिला सचिव आजमगढ़ रामविलास भास्कर जी कर रहे थे। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट चेतईराम मंडल प्रभारी आजमगढ़ जी रहे। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी ने किया। इस मौके पर विधानसभा सचिव रतन कुमार, रिंकू राजभर, साहबलाल गौतम सहित गांव की काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वही कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि चेतईराम व अध्यक्षता कर रहे रामविलास भास्कर जी ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। हम चेतईराम हैं, मंडल जोन इंचार्ज। लगातार बहुजन समाज पार्टी का ये गांव का कार्यक्रम चल रहा है, क्या अमरनाथ बाबू। देखिए, बहन जी के निर्देश पर प्रत्येक सेक्टर में मतलब प्रत्येक विधानसभा में एक दिन में दो सेक्टरों में मीटिंग करनी है और उसमें हमें सारे गांव के लोगों को, सेक्टर कमेटी के लोगों को और बूथ कमेटी के लोगों को, प्रधान को, कोटेदार को और सम्मानित लोगों को इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी जो महापुरुषों के विचारधारा पर बनी है उस पर महापुरुषों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई गई उसके बारे में बताते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने इस प्रदेश में 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रहीं, तो सर्व समाज के लिए क्या कार्य किया और जो वर्तमान में और दूसरी पार्टियां हैं जो बहुजन समाज पार्टी को समय समय पर छलने का काम किया है, जैसे समाजवादी पार्टी ने सब कुछ छला, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सब कुछ छल रही है और इसको हम लोग बताने का कार्य करते हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बने और माननीय बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी की दावेदार बने। ग्रामीण स्तर पे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है गांव में नहीं आते हैं और इनका कहीं कहीं अब बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, इस पे आपका क्या? देखिए, ऐसा इसीलिए ना बहन जी ने कहा ना कि बीच में हमारे गांव में कुछ लोग जाते थे, कुछ लोग नहीं जाते थे कुछ ज़िलों में, तो बहन जी ने पूरे प्रदेश की मीटिंग बुला करके और मीटिंग में सबसे कह दिया कि भाई अब जितने मंडल जोन इंचार्ज हैं जो वो जाएंगे और गांव में प्रत्येक सेक्टर में, ये प्रत्येक विधानसभा में एक दिन में दो सेक्टरों की मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद फिर जितने हमारे सेक्टर कमेटी के लोग, बूथ कमेटी के लिए उनकी समीक्षा होगी, फिर उनका मेंबरशिप सदस्य बनेंगे, उसका रिवीजन होगा और जाकर के हम महापुरुषों के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो बता रहे हैं तो लोगों को जो शिकायतें थी वो दूर हो रही है और उसको सभी लोगों ने बहुत हर्ष के साथ, हर्ष उल्लास के साथ इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और बहन जी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं कि बहन जी ने ऐसा कार्यक्रम चलाया है। अब बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। गठबंधन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये तो माननीय मुखिया बहन जी का ऊपर है, ये बड़े उच्च स्तर की बात है। बहन जी जिसको समझेंगी, जिसको ज़रूरत समझेंगी, बहन जी करेंगी और बहन जी को सत्ता में प्राप्त आना है, लौटना है, तो बहन जी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उसको समय के साथ बहन जी करेंगी। आप देख रहे हैं ना, अभी पंजाब में बहन जी का गठबंधन हो गया ना, बहुजन समाज पार्टी का अकाली दल का गठबंधन हो गया, तो बहन जी जो आवश्यकता करेंगी समय के साथ करेंगी, वो तो बहन जी के ऊपर है।
आप बिहार प्रदेश के साथ साथ यूपी प्रदेश में भी इस समय कार्य कर रहे हैं। किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाएं? हम लोग सबसे पहले जो बहुजन समाज पार्टी का एक कैडर है उस कैडर को समझाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है उसको बताते हैं और कहाँ सम्मान आपको मिलेगा ये बताते हैं। और जो सम्मान स्वाभिमान पहले हम लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, दूसरे दल में हम गुलाम बने रहते थे। अपना ये तो घर है, तो उस घर को लेकर के जब आप जो दूसरे लोग दूसरे घर में गए हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि किसी के घर में जाओ तो अपना घर जला कर मत जाओ, पहले अपना घर बना लो, तब किसी के यहाँ जाओगे तो सम्मान मिलेगा। तो हम अपना घर बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में तमाम बैकवर्ड के और एससी के भी अदर एससी के लोग नेता बने और ऐसे में पार्टी छोड़ करके कहीं कहीं बीजेपी के साथ सपा के साथ चले जाते हैं। क्या ऐसा कारण माना जाए? उसका एक मुख्य कारण रहा कि जो हम लोगों ने जो कभी सपने में राजनीति के बारे में सोच नहीं सकते थे, उनको हम लोगों ने, हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार मानवर कांशीराम साहब ने सम्मान दिलाने का जो काम किया, उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी शिरूर काशी चमार होकर के मुख्यमंत्री हो सकती हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। और उसको बीजेपी आरएसएस के लोगों ने विधिवत समझाया कि जैसे भर को ओम प्रकाश राजभर को समझाया अनेक पर, तो अलग अलग संगठन बना दिए। जो हमारा समाज जो बहुजन समाज था नेबू की तरह से गाड़ दिया गया था, उस समाज को, उस बीए को मानवर कांशीराम साहब ने लगा करके पेड़ पौधा तैयार किया और तैयार करके जब फल आना शुरू हुआ तो फल खाए, फिर इसको काट करके भाग गए। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता से दूर है। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।